आज बात स्कूल कॉलेजेस में हो रहे एडमिशन्स की, अभिभावकों की चिंता की और बच्चों के उत्साह की। स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो गए हैं, बच्चों में नई क्लास में जाने का उत्साह है, लेकिन अभिभावक चिंता में हैं। चिंता इस बात की कि जो फीस स्कूलों ने बढ़ा दी है, अब उसे कहां से भरा जाएगा। दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों की फीस बढ़ा दी है और साल दर साल बढ़ती इस फीस ने अभिभावकों का बजट बिगाड़ दिया है। हर साल नए सत्र के साथ स्कूल इसी तरह से अपनी मनमानी करते हुए फीस को बढ़ा देते हैं और अभिभावकों को मजबूरन फीस देनी पड़ती है, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 साल में ही देश के अलग अलग राज्यों के कई स्कूलों ने 50 से 80% तक फीस को बढ़ा दिया है, लेकिन उन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कोई कानून देश में नहीं है? आखिर क्यों हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमारे देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है या फिर लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के समय में सबसे ज्यादा महंगाई अगर किसी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है तो वो है शिक्षा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है शिक्षा का व्यापारीकरण। आज देश के कई बड़े उद्योगपतियों के अपने खुद के स्कूल हैं। जैसे देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं। गौतम अदानी के अदानी विद्या मंदिर के नाम से कई स्कूल हैं। वहीं देश के तीसरे सबसे अमीर आदमी शिवनादर के भी अपने कई स्कूल हैं। ऐसे ही कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा निवेश किया हुआ है। बड़े बिजनेसमैन के इन स्कूलों में बच्चों को हाई लेवल की शिक्षा मिलती है, तकनीक और टेक्नोलॉजी का भरपूर ज्ञान मिलता है, लेकिन इन स्कूलों में हर बच्चा पढ़ सके ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। उदाहरण के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एक बच्चे की सालाना फीस 9 लाख रुपए से भी ज्यादा है। मतलब एक महीने की फीस करीब 80,000 रुपए है। अब एक आम आदमी जिसकी सालाना इनकम ही 2 से 3 लाख रुपए होती है, वो साल की 9 लाख रुपए की फीस आखिर कैसे भर पाएगा? ऐसे में जब आम आदमी अपने बजट के हिसाब से किसी छोटे वाले ब्रांड में, किसी छोटे वाले प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाता है, तो धीरे धीरे वो स्कूल भी उनके बजट से बाहर होता जाता है, क्योंकि जितनी साल में इनकम नहीं बढ़ती उससे ज्यादा स्कूल वाले महीने में बच्चों की फीस को बढ़ा देते हैं। हमारे देश में आज शिक्षा पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, उसकी शुरुआत 1990 के दशक के बाद हुई। तब सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और एजुकेशन में सुधार लाने के लिए आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई थी, जिसके तहत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना दखल कम किया और कई प्रतिबंध को हटा दिया। इससे विदेशी निवेश और प्राइवेट कंपनियों को शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने में सुनहरा मौका मिल गया। भारत में एजुकेशन इतना बड़ा बिजनेस कैसे और क्यों बना, उसे ऐसे समझिए कि भारत में 5 से 24 साल की उम्र के लोगों की आबादी करीब 580 मिलियन है। इसमें से 250 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। ये आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत में एजुकेशन एक बड़ा और फायदेमंद बिजनेस बन गया। ऐसे में धीरे धीरे देश के प्राइवेट स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आज भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 3,35,000 से ज्यादा है। ये आंकड़े 2021 और 22 के दौरान बताए गए थे, जो अब और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जनता में डिमांड बढ़ना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज देश के लगभग 70% लोग अपने बच्चों को इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, साथ ही इन स्कूलों में फीस भी साल दर साल बढ़ाई जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2018 यानी 4 साल में भारत में प्राथमिक शिक्षा की लागत 30% तक बढ़ी है और 2018 के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आई। 2020 की नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक में शिक्षा पर औसत खर्च लगभग 2 गुना हो गया। 2008 से 2010 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की सालाना लागत प्रति छात्र 5,856 रुपए थी, वहीं 2018 तक वही लागत 12,345 रुपए तक पहुंच गई,
जबकि शहरी क्षेत्रों में ये लागत 12,000 से भी ऊपर बढ़कर 28,000 रुपए हो गई है। 2018 के बाद 2025 तक इस लागत में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसका एक मुख्य कारण हम आपको ऊपर बता चुके हैं, जो है शिक्षा का व्यापारीकरण। इसके अलावा देश में बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की डिमांड का तेजी से बढ़ना भी शिक्षा को महंगा बना रहा है। हर अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां शिक्षा उच्च स्तर की हो, साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचा और आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिलें। ऐसे में अभिभावकों की डिमांड पर इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट स्कूल अधिक खर्च करते हैं और बाद में इसी खर्च को फीस के रूप में अभिभावकों से ही वसूलते हैं। इसके अलावा फैसिलिटी के नाम पर अभिभावकों से बस का किराया, यूनिफॉर्म, किताबें और कोचिंग चार्जेस भी लिए जाते हैं, जिससे कि स्कूल मालामाल होते हैं और अभिभावक कंगाल होते जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जब बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो अभिभावकों को लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आरबीआई के 2023-2024 के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एजुकेशन लोन पिछले 5 साल में 12 से 15% तक बढ़ा है। हर साल लगभग 4 से 5 लाख छात्र एजुकेशन लोन लेते हैं, जिसमें से 60 लोन उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राइवेट स्कूलों की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही फीस पर ब्रेक लगाने के लिए भारत में कोई कानून है भी या फिर नहीं? जवाब है लगभग नहीं। भारत में वैसे तो एजुकेशन को लेकर कई नियम कानून हैं, लेकिन फीस बढ़ोतरी का क्राइटेरिया किसी भी नियम या फिर कानून में फिक्स नहीं किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसे कई कानून हैं जो सस्ती शिक्षा पर जोर तो देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ोतरी पर ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। ऐसी शक्तियां इन कानूनों में नहीं हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर अपने अलग से कानून बना रखे हैं, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन साल दर साल फीस बढ़ने से रोका जाए, ऐसा कोई कानून नहीं है। कुल मिलाकर हमारा कानून हमें शिक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन सस्ती शिक्षा ले सकें ये अधिकार हमें अभी तक नहीं मिला है। किसी देश का विकास उसकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। देश शिक्षित होगा तभी वो विकसित होगा, लेकिन जब शिक्षा पर महंगाई की मार पड़ जाए और वो आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगे, तो ना ही देश पूरी तरह से शिक्षित हो पाएगा और ना ही विकसित। उम्मीद है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब सरकारों को ये महसूस होगा कि आम जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सस्ती शिक्षा भी कितनी जरूरी है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।